हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। और देखो कल लास्ट में एक क्वेश्चन किया गया था, उसका आंसर 4.8 आया था, बट आप लोगों का कुछ और आ रहा था। बाद में हमने चेक किया क्वेश्चन का डाटा इनकम्प्लीट है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन गलत क्यों है। आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए कि गलत है, वरना आपको ऐसा लगेगा कि जानबूझकर उसको गलत घोषित कर दिया गया। सर पहला क्वेश्चन लगाइएगा। अब देखो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, जो लोग नहीं देखे थे। बाकी फिर बात करता हूं ये क्वेश्चन गलत क्यों है। क्या बोला जा रहा है, 3 आदमी एबीसी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। हमने लिख लिया, देखो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ए करेगा 6 यूनिट काम, बी करेगा 5 यूनिट, ये करेगा 4 यूनिट काम। अब देखिए क्वेश्चन जिस हिसाब से बोला, एक बार हम लोग उसको समझते हैं आखिर क्या बोला जा रहा। बोला जा रहा 2 दिन बाद कौन छोड़ता है, ए काम छोड़ता है। इसका मतलब देखो सभी को बात समझ में आनी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक काम किए होंगे, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, ए ने काम छोड़ दिया, फिर बी प्लस सी काम कर रहे होंगे। बोला जा रहा फिर सी 4 दिन बाद काम छोड़ेगा, मतलब बी प्लस सी को आप 4 दिन काम करवा रहे हो। अब जरा ध्यान से देखना, देखो ए बी सी कितने यूनिट काम करते हैं, 6, 5, 11, 4, 15, मतलब 15 यूनिट काम आपका 2 दिन हुआ। टोटल काम कितना हो गया, 30 यूनिट। ठीक, अब यहां पर देखिएगा बी प्लस सी कितने यूनिट काम करते हैं, 5 + 4 9 यूनिट काम करते हैं। 4 दिन काम करेंगे, क्या आएगा, 36 यूनिट आ गया। देखो टोटल वर्क आपका कितना हो गया, 66 यूनिट हो गया, जबकि हमारा मैक्सिमम वर्क ही कितना था, 60 यूनिट। इससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन का डाटा क्या है, गलत है। बाकी अगर आपको बात समझ में आ गई होगी कि उसके छोड़ने से पहले ही काम खत्म हो जा रहा, सही डाटा क्वेश्चन का क्या है वो अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। देखो क्वेश्चन का डाटा गलत था, बस आपको ये बताना था। बाकी जो सही क्वेश्चन है वो आपके सामने है, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। गलत कैसे हुआ, बोला जा रहा कि अगले 4 दिन बाद सी छोड़ेगा, बट उसके सी के छोड़ने से पहले ही क्या हो रहा है, काम उससे ज्यादा हो जा रहा है, 60 से ज्यादा हो रहा है। तो टोटल वर्क आप क्या बताओगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिसका डाटा सही है। वहां पे क्या था, टाइपिंग एरर थी। क्या बोला जा रहा, एबीसी 10, 12, 15 दिन में काम कर सकते हैं अगर एबीसी मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। ठीक, 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। अब आपसे पूछा जा रहा, बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। शॉर्ट अप्रोच क्या होगी, आप ध्यान से समझना। देखो ए क्या कर रहा है, 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है। ठीक, ए 2 दिन बाद काम छोड़ दे रहा है, प्लस में आपसे बोला गया कि उसके 3 दिन बाद, मतलब सी कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है, सी कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है, सी छोड़ रहा है 2 के 3 दिन बाद, मतलब 5 दिन बाद काम छोड़ रहा है। अब देखो काम छोड़ने का सेंस क्या है, इनके द्वारा जो किया गया काम है आप क्या करोगे, टोटल वर्क में से घटा दोगे। 60 में से हमने घटा दिया, ए ने 2 दिन तक काम किया, 6 दूनी 12 यूनिट। सी ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, 5 चौके 20 यूनिट, घटा दिया। टोटल काम बचा कितना, 60 में से आप 32 घटाओगे, आ जाएगा 28। इसका मतलब 28 यूनिट काम कौन किया रहा होगा, ये जो बचा हुआ काम है 28 यूनिट, इसको ए किया रहा होगा, सॉरी ए नहीं, कौन किया रहा होगा, बी किया रहा होगा। बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5.6। 28/5 राइट आंसर क्या होगा, 5.6 दिन। आई होप सभी लोगों को क्लियर है। अब देखिए कुछ लोगों को डाउट आएगा कि सर आपने ए द्वारा किया गया काम निकाला, जबकि हमसे पूछा गया है टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो इस बात को समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो, जिसको डाउट होता दिक्कत आती क्लियर हो जाएगी। देखिए ये लाइन हो गई, आप ध्यान से सुनना।
स्टार्टिंग में क्या हुआ, तीनों ए बी सी तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट किए, ठीक। फिर 2 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, सी ने क्या किया, इससे 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, और बी क्या किया, ये 5.6 डेज तक काम किया। इसका मतलब अगर हम सिर्फ ये पता कर लेंगे कि बी कितने दिन तक काम किया है तो हमें पता चल गया टोटल कितने दिन तक काम चला, क्योंकि जो ज्यादा दिन तक काम किया है वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल कितने दिन में काम खत्म होगा। आपको इससे समझ में आ गया होगा। देखो ए बी सी साथ में काम करना शुरू किए हैं, ए 2 दिन बाद छोड़ देता है, यहां तक है 2, और सी क्या करता है, इसके 3 दिन बाद छोड़ देता है, बाकी के आगे 0.6 डेज तक बी काम करता, मतलब टोटल काम आपका 5.6 दिन में समाप्त हुआ है। क्लियर है? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया हूं, इसका उस मतलब इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए आप लोग इस बात की एकदम चिंता मत करिएगा, सर ये टाइप वो टाइप, एक एक टाइप खत्म कराऊंगा, चाहे आपका लेक्चर आधे घंटे या फिर एक लेक्चर ज्यादा लग जाए। 4 दिन की जगह हम लोग 5 दिन में पढ़ लेंगे, बट सभी टाइप आपके खत्म कराऊंगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। बस जो क्वेश्चन आपके सामने आता है सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व होता है उसको समझिए। क्या बोला जा रहा, ए एक काम को 18 दिन में तथा बी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी कार्य की शुरुआत करता है और 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता। पूछा जा रहा बचे हुए काम को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। इसकी कल सॉल्व ट्रिक बताया था, कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, एक लाइन में आपका सीधा आंसर आना चाहिए। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। कुकर की सीटी, चलिए बहुत बढ़िया। 6 डेज, देखो जिसका 6 डेज आ रहा सभी का आंसर सही। अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें एलसीएम वगैरह नहीं लोगे, क्यों? देखो ध्यान से प्लीज सुनिएगा, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ए काम को 18 दिन में, बी काम को 15 दिन में कर सकता है। देखो आपसे बोला गया कि बी 10 दिन तक काम करता है उसके बाद छोड़ देता है। इसका मतलब बी का कितना काम बचा था, 5 दिन का काम बचा था 15 के हिसाब से, मतलब बी के हिस्से का 1/3 काम बचा हुआ, जिसको करने कौन आएगा, ए करने आएगा। तो ए जितने दिन में करता है गुणा करा दीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 3 से कट जाएगा ये 6, क्या हो जाएगा, 6 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपको कल भी कराया था, आप एलसीएम से सॉल्व करते हो वो भी तरीका सही है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ये डाटा आपके क्वेश्चन में दिया गया है, एग्जाम में इसको आप नहीं लिखोगे। बात समझ में आई? बस आपको यह करना है कि बी के कितने दिन का काम बचा है। बी ने अपने 10 दिन के काम को कर दिया, 5 दिन का काम बचा हुआ, वो 15 दिन में काम कंप्लीट करता, मतलब बी का 1/3 काम बचा हुआ था, जिसको करने कौन आया है, ए। तो ए को कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। और देखो जिसको ना ये तरीका, देखो कुछ लोगों के लिए ये क्या होगा, न्यू कंसेप्ट होगा या फिर नई ट्रिक होगी, तो आप इसको एक अलग पेज पे लिख लो कि इस तरह का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है, ताकि आप अगर हफ्ते 10 दिन बाद जब रिवाइज करो आपको समझ में आ जाए कि इस स्पेसिफिक टाइप को हम लोग इस तरह से करते हैं। नहीं तो क्या होगा, फिर आप वही एलसीएम वाला ही तरीका यूज करोगे एग्जाम में, पढ़ाने से क्या फायदा। एनटीपीसी की क्लास कब से कब चलती है, 5 बजे से स्टार्ट होती है, रात के 12 बजे तक चलती है। बस बीच में 7 बजे से 9 बजे तक सीएचएसएल की क्लास चलती है, शाम में 5 बजे से 12 बजे तक चलती है, और बीच में क्या 7 से 9 आपकी चलती है सीएचएसएल की क्लास। उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब एनटीपीसी की है। और प्लीज जितने साथी लाइव हैं सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज। क्या बोला जा रहा है, राम की कार्य क्षमता मोहन की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। ये हो गया मोहन, ये हो गए राम। राम की कार्य क्षमता क्या बोला गया है, 2 गुनी है मोहन की। ये क्या दिया गया, इफिशियंसी का अनुपात दिया गया। बोला जा रहा दोनों मिलकर 18 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो देखो अगर मोहन 1 यूनिट काम करता है, इसका मतलब राम क्या करते हैं, 2 यूनिट काम करते हैं दोनों लोग मिलकर, मतलब राम अकेले। तो दोनों लोग मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे, आप कहेंगे सर 3 यूनिट काम करेंगे। 18 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब टोटल वर्क आपका कितना आ गया, 3 × 18। और आपको बताया भी गया था टोटल वर्क आपका क्या होता है,
डेज इंटू इफिशियंसी, ये होता है आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया 54 यूनिट, ठीक, 54 यूनिट आ गया टोटल वर्क। जब आप ये काम मोहन से कराओगे तो क्या होगा, मोहन 54 यूनिट काम एक इफिशियंसी के साथ करेगा, कितना दिन लगेगा, 54 डेज। यही काम आप राम से कराओगे 54/2, क्या होगा, 27 डेज लगेगा। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 54,27, 54,27, 54,27, ये होगा आपका राइट आंसर। जो लोग 27 और 54 बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। अच्छा नहीं, देखो हमसे क्या सबसे पहले राम बोला गया ना, ये मोहन और राम का है। आपसे मतलब आपके क्वेश्चन में सबसे पहले राम वर्ड यूज किया गया है, तो आप क्या बताओगे, राम और मोहन का बताओगे। आंसर क्या होगा, 27,54। आप इस बात को समझिए, बात किसकी सबसे पहले की गई, राम वर्ड सबसे पहले यूज किया गया है, मोहन बाद में यूज किया गया, तो हम लोग उसी हिसाब से बताएंगे। सबसे पहले राम का बताएंगे, फिर मोहन का बताएंगे। क्या होगा, 27,54 हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखिए मैं 54,27 लिख दिया, आप लोग अपना आंसर चेंज कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आंसर क्या आएगा। मैं अगर मान लो गलती से गलत बता रहा हूं, आप उस चीज का ऑब्जेक्शन करो कि नहीं आंसर क्या होगा, 27,54 होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। क्या बोला जरा, एक ही का, आप देखो कुछ इफिशियंसी वाले क्वेश्चन आएंगे रेशियो से रिलेट करते हुए। क्या बोला जा रहा है, ए का कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, इसलिए वह एक काम को करने में 20 से 15 दिन कम समय लेता है। पूछा जा रहा एक साथ काम करते हुए वे दोनों कितने दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। लक्की, राजीव, प्रशांत बहुत अच्छे, पीयूष, जिगर, परमेंद्र बहुत बढ़िया। तो जितने लोगों का 10 आ रहा उनका आंसर सही है, बाकी लोगों का गलत है जो लोग 13.33 बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनो, देखो क्या बोला गया, ये ए है ये बी है, बोला गया ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, मतलब इनके इफिशियंसी का अनुपात दे दिया गया आपको कितना, 2:1। ठीक, क्लियर है। इसका मतलब इनके द्वारा लिए गए दिन का अनुपात क्या होगा, 1:2 होगा। ए क्या करेगा, बी से 1 दिन कम ले रहा है, और इस एक की वैल्यू आपसे, मतलब इस एक की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या दी गई है, 15 दी गई है। मतलब देखो एक चीज क्लियर हो गया, एक की वैल्यू 15 दी गई है, इसका मतलब ए क्या करेगा, ए 15 दिन में काम को कंप्लीट करेगा, बी 15 दूनी 30 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। क्लियर है। अब चाहे आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट तरीका आपको क्या बताया हूं, 15 × 30/45, इन दोनों का योग 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, 10 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है। आप यहां से एलसीएम लोगे तब भी 30 आएगा, 30/3 तब भी आपका आंसर 10 आएगा, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 10 डेज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना सभी को। तो जिनका आंसर 15 आ रहा था वो गलत है, 10 होगा आपका राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और प्लीज जितने साथी लाइव हैं यार एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप हो पढ़ाई लिखाई वाले, व्हाट्सएप टेलीग्राम पर सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। और आप में से जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। नहीं, मैं शक्तिमान नहीं हूं। क्या बोला जा रहा है, ए एक काम को 28 दिन में समाप्त कर सकता है।
क्या बोला जा रहा, ए एक काम को 28 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% ज्यादा है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। अब देखिए, अब यहां से आपसे मतलब ऐसी परसेंटेज वैल्यू यूज की गई है जिसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर नहीं याद है, आप क्या करोगे, ज्यादा समय लगाओगे। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आप कहेंगे सर 3/5 होता है, जिसको नहीं पता है कैसे निकालेगा, 60 को 100 से भाग दोगे 3/5 आएगा। अब बात करते हैं किसकी किसकी बात की गई है, ए और बी की। बोला जा रहा क्या, बी की कार्य क्षमता चलिए क्वेश्चन आपका लग रहा है चेंज हो गया था, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला गया था, बी की कार्य क्षमता क्या है, ए से 60% ज्यादा है। मतलब अगर ए की इफिशियंसी क्या है, 5 है, तो इससे 60% का ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा 8। ठीक, ये आ गया इनके इफिशियंसी का अनुपात। इतनी सी बात क्लियर है, इनके इफिशियंसी का अनुपात आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बोला जा रहा है ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 28 दिन में। अब देखिए इनके इफिशियंसी का अनुपात 5:8 है, तो दिन का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर ए 8 दिन लेगा तो बी क्या करेगा, 5 दिन लेगा। अब इस 8 की जगह आपके क्वेश्चन में बोला गया है कितना दिन लेता है, 28 दिन लेता है। आप चेक कराओ ये कितने गुना दिया गया है, 8 दूनी 16, 8 3 क्या होगा 24, 8 पंचे हो जाएगा 40, 3.5 गुना दिया गया है। इसका मतलब बी भी क्या लेगा, 3.5 गुना ज्यादा दिन लेगा। सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17.5। बताइए क्लियर है। देखो कुछ भी नहीं है, प्लीज आप फोकस करिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। आपने निकाल लिया 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 3/5, ये आपको याद भी होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, बी की क्षमता ए से 60% अधिक है। मतलब अगर ए की क्षमता 5 होगी, 60% अधिक का मतलब क्या है, बी की क्षमता 5 + 3 हो जाएगी, 8 होगी। अब आपको पता है कि क्षमता का अनुपात आ गया 5:8, दिन का अनुपात क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, 8:5 होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है ए काम 8 दिन में नहीं करता है, 28 दिन में करता, मतलब कि 3.5 गुना। इसका मतलब बी भी क्या करेगा, 3.5 गुना ज्यादा समय लेगा, 17.5 दिन लेगा। क्लियर है। और ये तो अभी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन समझा दिया हूं, अगला क्वेश्चन सभी लोगों का सही होना चाहिए। सब लोग सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जरा, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। बोला गया ए एक काम को 42 दिन में पूरा कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% ज्यादा है। तो पूछा जा रहा बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। देखो आप तुरंत लिखोगे ए और बी, आप लिख लोगे। इस बार परसेंटेज वैल्यू क्या दी गई है, 40%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 2/5। बी की कार्य क्षमता 40% अधिक है। इसका मतलब अगर ए की 5 है तो बी की क्या होगी, 7 होगी। ये किसका अनुपात दिया गया है, क्षमता का अनुपात दिया गया। इसका मतलब दिन का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 7:5। उल्टा क्यों होता है ये भी आपको पहले बताया जा चुका। अब आपके क्वेश्चन में बोला जा रहा कि ये 7 दिन में नहीं 42 दिन में काम को कंप्लीट करता है। इसका मतलब कितने गुना है, 6 गुना है। 7 × 42, तो बी भी क्या करेगा, 6 गुना ज्यादा समय लेगा। क्या हो जाएगा, 5 × 30, 30 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। बताइए समझ में आया।
चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगाइएगा। और देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो मतलब ऐसा नहीं रहे कि आपको सोचना पड़ रहा है यार कैसे सॉल्व होगा। आपको तुरंत पता रहना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज होने वाला है कि दिन का अनुपात क्षमता के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसका उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन बन गया है। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए, एकदम डरने वाली कोई बात नहीं है। क्या बोला जा रहा है, ए एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज्यादा है, बट यहां पर यह नहीं पूछा गया बी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ए तथा बी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, कितने, दो तरीके हैं, दोनों आपको बताऊंगा। यार ये टाइप अलग है, आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको अलग टाइप ये देखने को मिलेगा। 50% दिया गया, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 1/2। ए और बी की बात की गई है। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब देखो कुछ लोगों का आ रहा 15, कुछ लोगों का आ रहा 18। चेक कराते हैं कि आंसर किसका सही है। आपसे क्या बोला गया इस बार, बी की कार्यक्षमता ए से 50% ज्यादा है। मतलब अगर ए की क्षमता, ए की इफिशियंसी क्या है, 2 यूनिट है, तो 50% ज्यादा का मतलब क्या है, बी की क्षमता हो जाएगी 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप कहोगे सर इनके दिन का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। 3:2 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए किसी काम को क्या करता है, 45 दिन में करता, मतलब कि कितने गुना, 15 गुना। आप निकाल लोगे बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 15 दूनी 30 दिन में करेगा। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, ए एक काम को 45 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। मैं सीधा ऐसे सॉल्व करूंगा, 15 × 30 डिवाइडेड बाई 75। 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75, 5 × 6 = 30, 6 × 3 क्या हो जाएगा, 18 दिन हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है, 18 डेज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या था, आपको ए का डेज दिया गया था, ए कितने दिन में काम करता, हमने निकाल लिया बी कितना दिन लेता है। ए का 45 दिन दिया गया था, हमने पता कर लिया बी लेता है 30 दिन। पूछा गया था टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो गया, आ गया कितने दिन में, 18 दिन में। तो देखो ये हो गया एक तरीका। अब बात करें दूसरे तरीके की, जो क्या होगा, दूसरा क्या होगा, सेकंड तरीका, और इससे बेस्ट होगा। बस ये है कि आप किस तरह से सोच पाते हो। कान चाहे इधर से पकड़ो या फिर इधर से पकड़ो, बात बराबर है, बस कान पकड़ में आना चाहिए। अब देखिए मैं मिटा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन एक लाइन में कैसे खत्म होता है, क्या बोला गया, मतलब हमने क्या निकाला, इनकी क्षमता का अनुपात आ गया 2:3। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि ए 45 दिन में काम खत्म करता है। देखो टोटल वर्क मैं निकाल रहा हूं, टोटल वर्क कितना आएगा, ए 2 यूनिट काम करता है, 45 दिन में काम को खत्म करता। टोटल वर्क आपका आ गया 2 × 45। और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है बता दो ए प्लस बी कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। 90 यूनिट काम है हमारा, ए प्लस बी मिलकर 3 और 2 5 यूनिट काम करते हैं, डिवाइड करोगे डायरेक्ट आ जाएगा 18। करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, अच्छा तरीका है, सबको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन आता है, आप कैसे सॉल्व करते हो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, आंसर आपका सही आना चाहिए। ये क्या है, बेस्ट अप्रोच है। समझ में आया सबको, ये तरीका समझ में आया या फिर नहीं, कमेंट करके बताइए। और जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बात करना बंद कर दीजिए। देखो फ्री में सब चीजें मिलती हैं ना, कई लोगों को हजम नहीं होती हैं। यार प्रश्न चमकने वाला, चमकाने वाला दूंगा, पहले ये बताओ ये तरीका चमका या फिर नहीं चमका। पाइप एंड सिस्टम नहीं हो, पाइप एंड सिस्टम होता है, वो भी पढ़ाऊंगा। पाइप एंड सिस्टम, ध्यान हमेशा सिस्टम में लगा हुआ है। आपस में जो लोग बात करेंगे, समझ में नहीं आया दोबारा देखना, बहुत अच्छा तरीका समझ में आ जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही मतलब अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं।
यार टाइम एंड वर्क क्या है, इतना आसान सा क्वेश्चन, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्षमता क्या है, दिन क्या है, कार्य क्या होता है, क्वेश्चन खत्म। कार्य इक्वल टू क्या होता है, क्षमता गुणे दिन। और एक लाइन आपको क्या याद रखनी है कि क्षमता का अनुपात दिन के अनुपात का उल्टा होता है जब काम समान होता है। बाकी क्वेश्चन मतलब पूरे चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बस कंसेप्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, स्टेप उड़ा सकते हो, अपने क्वेश्चन को छोटा कर सकते हो, जैसा कि आपने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखा होगा। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा, ए एक काम को 12 दिन में तथा बी 15 दिन में पूरा करता है, वह 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को ए कितने दिन में करेगा। घटिया क्वेश्चन है, आसान है, सॉल्व करके सही आंसर बता दीजिए। बस देखो चैप्टर वाइज पढ़ने का मतलब क्या है, हर एक टाइप खत्म होने चाहिए, इस वजह से इसको भी करा रहा हूं। ए 12 दिन में, बी क्या करता है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए प्लस बी साथ में कितने दिन काम करते हैं, साथ में 5 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद क्या करेगा, शेष काम को ए अकेला कर रहा है। तो ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम कर देंगे, देखिए 5 यूनिट ये, 4 यूनिट ये, दोनों लोग मिलकर 9 यूनिट काम करते हैं। 5 दिन में ये क्या करेंगे, 45 यूनिट काम खत्म कर देंगे। टोटल वर्क आपका था 60 यूनिट, 45 यूनिट हो चुका है, बचा कितना है, 15 यूनिट काम बचा है, जिसको करना किसको है, ए को करना है। काम किसको करना है, ए को करना है। तो ए क्या करता है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बचे हुए काम को ए कितने दिन में समाप्त कर देगा, 3 दिन में। और टाइम एंड वर्क की सबसे अच्छी बात क्या है, आप जो ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्ट्रेट, इधर उधर मत देखिए, जो बोल रहा है वो लिखते चले जाइए, आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसा जैसा बोला जा रहा है लिखते जाइए, सॉल्व करते आगे बढ़ते चले जाइए। बात समझ में आई, आसान क्वेश्चन था। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार एक बार शेयर कर दो प्लीज, जो भी आपके पास ग्रुप है सभी लोग शेयर कर दीजिए प्लीज। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। आरडीएक्स नीलम, श्याम, मेघा, कंचन, अंजलि, अमित, आरडीएक्स सुनील, पूनम, दिवाकर, श्याम, पता टाइप कैसे चेंज हो जाएगा, आप कहां पहुंच जाओगे ये आपको पता नहीं चलेगा, तो आप टाइप के चक्कर में मत पड़िए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। क्या बोला जा रहा है, ए तथा बी किसी काम को एक साथ 3 दिनों में पूरा करते हैं, वह एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, शेष काम को ए अकेला 2 दिन में पूरा करता है। अकेला बी इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। टाइप ज्यादा चेंज हो चुका है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। और इसके सॉल्यूशन में, सॉल्व करने के तरीके में आपको और मजा आने वाला है। बट समझ में कब आएगा, जब आप एक बार अपने साइड से कोशिश करोगे, चाहे क्वेश्चन सही हो या फिर गलत, मतलब आपका आंसर सही हो या फिर गलत, कोशिश आपको करनी है। सभी लोगों का 6 आ रहा है। अब देखो जैसा क्वेश्चन में बोला गया मैं लिख रहा हूं, क्या बोला गया, ए प्लस बी क्या करते हैं, 3 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, बोला गया है यही ना। फिर क्या बोला जा रहा, वह एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद, मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी कितने दिन तक काम कर दिए, 2 दिन तक काम इन्होंने कर दिया। अब बात को समझना, क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्व करा रहा हूं। ए प्लस बी ने 2 दिन तक काम कर दिया, इसका मतलब ए प्लस बी का कितने दिन का काम बचा हुआ था। आप कहेंगे सर अगर ए प्लस बी आगे काम करते तो उनके 1 दिन का काम बचा हुआ था। इसी काम को क्या करता है, 2 दिन बाद बी छोड़ दिया तो ए क्या करता है, 2 दिन में पूरा करता है। बात समझ में आई, मतलब ए प्लस बी के 1 दिन के काम को ए क्या करता है, 2 दिन में पूरा करता। इसका मतलब अगर ए प्लस बी जो काम 3 दिन में करते हैं, ए अकेला क्या करेगा, 6 दिन में करेगा। बात समझ में आ रही है। देखो क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, ए प्लस बी जो काम 3 दिन में करते हैं, ए क्या करेगा, 6 दिन में करेगा। मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया, ए प्लस बी टोटल काम को 3 दिन में करते हैं, ए क्या करता है, 6 दिन में करता। साफ दिखाई पड़ रहा है बी क्या करेगा, 6 दिन में करेगा, एकदम साफ दिखाई पड़ रहा। क्यों, क्योंकि ये इसका आधा तभी आता है जब दोनों बराबर दिन में काम करते हैं। बाकी आपको निकालना है बी का वर्क, आप कैसे, मतलब बी का डेज आप कैसे निकालोगे, 6 गुणे 3 डिवाइडेड बाई इनका अंतर, क्या आ जाएगा, बी पूरे काम को 6 दिन में समाप्त कर देगा। एक बार कमेंट करके बताइए तरीका समझ में आया या फिर नहीं।
रूपेश भाई ट्रेन पढ़ाया जा चुका है, 2-2 बार पढ़ाए हूं। आप सर्च करो ट्रेन बाई अमित सर, वीडियो आ जाएगी, देखिए उसको। ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप क्या करते हो, मतलब x वगैरह मान के भी सॉल्व करते हो, वैसे भी सॉल्व होता, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है इस तरह से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए जिसके लिए ये तरीका नया होगा वो लोग क्या करिए, अगले क्वेश्चन में सब लोग अपने साइड से अप्लाई करो, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा, और अगले क्वेश्चन को बेसिक मेथड से भी बताऊंगा। अच्छा, कई लोगों को नहीं चमका है, अगले क्वेश्चन में चमकाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन को सेम इसी तरह देखो, क्यों चमकता नहीं आप इस बात को समझिए। जब मैं कुछ बोलता हूं आप आपस में सिस्टम भिड़ाने में बिजी रहते हो, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ किसी से बात करो, तुम नहीं आई, कहां थी, यार क्या है, मतलब पढ़ा रहा हूं पढ़ लो। फिर जब अच्छा क्वेश्चन आता देखते हैं यार हमने तो 4 लाइन सॉल्व किया, 5-6 लाइन सॉल्व किया, तब भी आंसर नहीं आया, मास्टर तो 2 लाइन में क्वेश्चन उड़ा दिया। तब थोड़ा सा जागते हो कि अरे यार हो क्या गया, तब अरे सर नहीं आया, रिपीट रिपीट रिपीट। इस क्वेश्चन में फिर से समझाऊंगा, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, बस डाटा क्या है थोड़ा सा चेंज है। क्या बोला जा रहा, ए तथा बी किसी काम को एक साथ 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है, बी छोड़कर चला जाता है। शेष काम को ए अगले 9 दिन में पूरा करता है, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अमित कुमार जी बहुत अच्छे, बिल्कुल इस बार आप लोग समझने की कोशिश करो। जिसका आंसर 7.5 आ रहा उसका सही है, जिसको नहीं समझ में आया था जितना बोल रहा हूं उतना सुनो, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए प्लस बी क्या करते हैं, एक साथ काम को 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक बोला गया कि ए प्लस बी काम शुरू करते हैं, वह एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कितने दिन बाद छोड़ देते हैं, 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। देखो 2 दिन बाद ये लोग काम छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब ए प्लस बी का कितने दिन का काम बचा हुआ है, ए प्लस बी का 3 दिन का काम बचा हुआ है ना। इतनी सी बात आपको समझ में आती, स्टेप बाय स्टेप समझो। देखो ए प्लस बी 5 दिन में काम कर सकते हैं, 2 दिन बाद क्या हुआ, कुछ 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, मतलब बचेगा ए अकेला। बट देखो 2 दिन बाद छोड़ने का मतलब क्या है, ए प्लस बी के 3 दिन का काम बचा हुआ, मतलब अगर बी नहीं छोड़ता तो काम आपका अगले 3 दिन में समाप्त हो जाता। अब ये जो 3 दिन का काम है, ए आया, ए कहता है कि मैं 9 दिन में इसको कर लूंगा। ए प्लस बी के 3 दिन का काम ए 9 दिन में कर रहा, मतलब क्या है, ये समय 3 गुना ले रहा है। क्या कर रहा है, 3 गुना समय ले रहा है। इसका मतलब अगर ए प्लस बी के 5 दिन का जो काम है उसको ए क्या करेगा, 3 गुना मतलब 15 दिन लेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। फिर से ए प्लस बी जो काम 5 दिन में करेंगे, ए अकेला 15 दिन में करेगा। क्वेश्चन खत्म। कैसे हो गया, ए प्लस बी 5 दिन में, ए अकेला 15 दिन में उसी काम को कर रहा है। बी कितने दिन में करेगा, 15 गुणे 5 डिवाइडेड बाई इनका अंतर क्या होगा, 7.5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखो ये वाला तरीका जिसको पता है ना, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, आपको क्या करना पड़ रहा है, बार बार एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ रहा है। अच्छे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, कितना आएगा, 7.5। इसी वजह से कहता हूं पार्ट 1 जो लोग नहीं पढ़े हो उसको देखिए, वीडियो 3-4 बार देखो, कभी ना कभी तो समझ में आएगा। बताइए अब क्लियर हुआ या फिर नहीं। बताइए समझ में आया। अभी भी देखो कुछ लोग बात करने में लगे हुए हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए समझ में आया। यार 3 कैसे आया, देखो a प्लस बी 5 दिन में टोटल काम करते हैं,
2 दिन तक इन्होंने काम किया है साथ में, 2 दिन तक काम साथ में किया है, इसका मतलब A प्लस बी का कितने दिन का काम बचा हुआ है? 3 ही दिन का तो काम बचा हुआ है। अब देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, अब क्या है, अगर जिसको नहीं समझ में आता, आपको बड़े मतलब 4-5 लाइन 6, 7, 8 पेज में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सुनिए। देखो, हमसे क्या बोला जा रहा कि A प्लस बी मिलकर 5 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। ठीक, आपने लिख लिया। अब यही काम क्या होता है, बोला गया 2 दिन A प्लस बी काम करते हैं, उसके बाद B काम छोड़ देता है, B काम छोड़ देता, बचा कौन? A। बचा हुआ काम A कितने दिन में पूरा कर देता है? 9 दिन में। ये आपके क्वेश्चन में बोला गया है, आपने ऐसा लिख लिया। अब देखो, आप सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा, इधर आपका बचेगा 3A प्लस 3B इक्वल टू आ जाएगा 9A। फिर से सॉल्व करेंगे, आएगा 6A इक्वल टू आएगा 3B। A बटा B क्या आ गया? A बटे B आपका आ गया 2/1। क्लियर है? इसका मतलब अगर A 2 यूनिट काम करता है तो B क्या करता है? 1 यूनिट काम करता है। अगर A 1 यूनिट काम करता है तो अगर A 2 यूनिट काम करता है तो B आपका क्या करता है? 1 यूनिट काम करता है। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि A प्लस बी काम को क्या करते हैं? 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो A प्लस बी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, मतलब आपका टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 3 गुणे 5, टोटल वर्क आपका आ गया 15 यूनिट आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, B अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यहां पे इफिशियंसी उल्टा आ गई है क्या? हाँ, उल्टा आ गया। A बटे बी क्या आएगा? 1/2 आएगा, 15 आ गया। अब B से आपसे पूछा जा रहा, B इसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा? टोटल यूनिट आपकी 15 है, B 1 दिन में 2 यूनिट करता है, कितना दिन आ जाएगा? 7.5 आएगा आपका। यहां से भी मैक्सिमम लोग क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आपको एक अलग तरीका बताया गया जो इससे बेस्ट है और इससे शॉर्ट भी है, छोटा भी है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। क्या देखो, अगर हमें पता है हमने गलत किया 1/2, वही तो कह रहा हूं। अगर आपके पेपर में मैं बगल में बैठ जाऊं, सभी क्वेश्चन में गलत करूं, आप सब सही कर दोगे। बट अगर वही पेपर आप सॉल्व करोगे तो पता नहीं कितनी गलतियां करोगे। गलती पकड़ने में बहुत तेज हो। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। एज करवा देंगे यार, जो पता, जब टाइम एंड वर्क पढ़ाया जाता है आप कहोगे एज करवा दो, एज करवाया जाएगा आपको बोट एंड स्ट्रीम करवा दो, बोट एंड स्ट्रीम करवाया जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस करा दो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाएगा आप कहोगे सर एडवांस मैथ कब पढ़ाओगे, एडवांस मैथ पढ़ाया जाएगा आप कहोगे सर अर्थमेटिक कब पढ़ाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा, ए बी और सी किसी काम को 24, 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 8 दिन पहले सी काम छोड़ देता। अब देखो आपको पहले ही एक ट्रिक बताया था, जहां भी आए पहले काम छोड़ देता, इसका मतलब क्या है, आपको उससे उतना दिन काम और करवा लेना है। तो लिखते हैं ए बी सी, ये करता है 24 दिन में काम को कंप्लीट, ये 30 दिन में, ये 40 दिन में। इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 60 से नहीं कटेगा, 120 आ जाएगा इनका एलसीएम। कितना आएगा, 120 आ जाएगा इनका एलसीएम। इसका मतलब ए 5 यूनिट काम करेगा, बी आपका 4 यूनिट काम करेगा, सी कितने यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क आपका 120 यूनिट है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, सी कितने दिन पहले काम को छोड़ देता है, सी 8 दिन पहले छोड़ देता है। तो आप क्या करोगे, सी से 8 दिन एक्स्ट्रा काम और करवा लोगे कि भैया चलो 8 दिन तुम काम करो, 8 त्रिक क्या होगा 24, मतलब 24 यूनिट आप जोड़ दिए। अब क्या करिए, a प्लस बी प्लस सी, 5 4 9 3 12 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कटेगा 10 बार, ये कटेगा 2 बार, 10 2 कितना आ जाएगा 12। काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 12 डेज आ जाएगा आपका राइट आंसर। ये कंसेप्ट आपका कल ही बताया गया था, बट 2 लोगों में बताया गया था, आज 3 लोगों में आपने देखा कि जो बोला जाए, जैसे बोला गया सी 8 दिन पहले छोड़कर चला जाता, आप सी से 8 दिन एक्स्ट्रा काम करा लो कि भैया तुम छोड़ के कहां जा रहे हो, मत जाओ तुम, 8 दिन और काम कर दो। क्लियर है।
बाकी आप बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करोगे, आपका आंसर तब भी 12 आएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। करोगे अभी ना जाओ छोड़कर। वाह वाह, क्या बोला जा रहा, ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी इसे 18 दिन में कर सकता है। बोला जा रहा वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं और ए काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त कर देगा। क्वेश्चन आपका ये क्या है, फिर से आसान वाला क्वेश्चन आ गया, खत्म क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, सही आंसर बता दीजिए। बोला जा रहा ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। ए क्या करेगा, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी आपका 2 यूनिट काम करेगा। बोला गया ए प्लस बी क्या करते हैं, ये दोनों 2 दिन कितने दिन तक काम करते हैं, वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं। तो देखो 2 दिन में क्या होगा, 3 2 5, 2 गुणे 5, मतलब कि ये दोनों 2 दिन में 10 यूनिट काम कर देंगे। बचा हुआ काम आपका कितना आ जाएगा, 36 माइनस 10 का आ जाएगा 26। अब ए छोड़कर चला गया, बचा कौन है, बी। 26 यूनिट काम बचा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, कितने दिन में समाप्त कर देगा, 13 दिन में। 13 डेज क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें और सही आंसर बताएं। ये क्या था, आपका आसान क्वेश्चन था। अर्जुन, नीलू, प्रशांत, सोनम, नवन, दीपक, मेघा, सत्येंद्र, लोकेंद्र, आरती, राशि, कृष्णा, उमेश, नीलम, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। मनोज भाई आप देखो पार्ट 1 पहले देख लीजिए, एकदम समझ में आएगा। क्लास फास्ट नहीं चल रही है, स्लो ही पढ़ाया जा रहा, आपको इस वजह से नहीं समझ में आ रहा, आपका बेसिक कंसेप्ट क्या है क्लियर नहीं है। क्वेश्चन ये क्या था, बहुत ही घटिया आसान क्वेश्चन है। आप एक बार पार्ट 1 पढ़ो और उसका नोट्स बनाइए। देखो जिसको भी लगता है ना कि हमें समझ में नहीं आ रहा, आप इसका मतलब आपका बेसिक थोड़ा सा वीक है, कमजोर है। आप चैप्टर पढ़िए, नोट्स बनाइए, पार्ट 1 1-2 बार अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, पीडीएफ आपको दी गई है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका क्या होगा, चैप्टर अच्छा होता चला जाएगा, क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। क्या बोला जा रहा, एक्स एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, वह 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद उसने काम छोड़ दिया, शेष काम को वाई क्या करता है, 16 दिन में पूरा कर देता है। अब आपसे पूछा जा रहा, बताइए एक्स और वाई एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो अगर बात करें बेसिक से आप कैसे सॉल्व करोगे, आपसे क्या बोला गया, 40 दिन में एक्स काम को पूरा कर सकता है, ये हो गया आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क हो गया। फिर आगे क्या बोला जा रहा, वह 8 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, मतलब 8 दिन तक एक्स ने काम किया, उसके बाद वो काम छोड़ दिया। आगे कौन आता है, वाई आता है, बचे हुए काम को 16 दिन में वाई समाप्त कर देता। अब देखो यहां से क्या निकल के आएगा, 32x इक्वल टू आ गया 16y, x बटे y कितना आ गया, 1/2। मतलब इनके क्षमता का अनुपात, ये क्या आया, इनके क्षमता का अनुपात क्या आ गया, 1:2 आ गया। आपसे बोला क्या जा रहा, x पूछा क्या जा रहा, x और y उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 40 गुणे x की क्षमता कितनी है, 1, टोटल वर्क आपका आ गया 40 यूनिट। अब इसी काम को क्या करना है, x और y को करवाना, x और y से करवाना है, x 1 यूनिट y 2 यूनिट, दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, 13.33 आ जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट।
और इसी बात को आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे कि 40 दिन काम करता है, 8 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब x के 32 दिन का काम y क्या कर रहा है, 16 दिन में निपटा दे रहा है। इसका मतलब y की क्षमता क्या है, x की 2 गुना है। यही बात आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि y की इफिशियंसी क्या है, x की डबल है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखिए एक महानुभाव कह रहे हैं सर एलसीएम मेथड से करो। यार आपको ये भी नहीं पता कि एलसीएम मेथड लगेगा कहाँ, यहाँ पे एलसीएम मेथड कहाँ लगेगा। एलसीएम मेथड कब लगता है, जब कम से कम 2 लोगों का कार्य, मतलब 2 लोगों का दिन दिया गया हो कि इतने दिन में कार्य करते हैं। ए का दिया गया होता, a प्लस बी का दिया गया होता, आप एलसीएम लगाते। x का दिया गया हो, y का दिया गया हो, फिर तो कुछ मतलब बनता है कि एलसीएम। अब सिर्फ 1 लोगों का काम दिया गया कि x 40 दिन में करता, आप उसमें क्या करोगे, लिखोगे x 40 दिन में करता, फिर इसका एलसीएम ले लोगे 40। अब क्या करोगे इसके आगे, क्या बोला जरा, ए अकेला किसी काम को पूरा करने में 20 से 10 दिन ज्यादा समय लेता है। यदि ए तथा बी दोनों इसे 12 दिन में पूरा कर लेते हैं तो पूछा जा रहा बताइए बी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो एक स्पेसिफिक इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं, पहले बताता हूं आप कैसे सॉल्व करोगे, फिर बताता हूं एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे। बोला गया ए क्या करता, अकेला किसी काम को पूरा करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता। इसका मतलब अगर बी x दिन लेगा तो x आपका क्या करेगा, x माइनस 10 दिन लेगा। अब देखो इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप इनका एलसीएम भी लोगे क्या हो जाएगा, x माइनस 10 होगा। मतलब देखो अगर आप यहां से भी सॉल्व करोगे ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, x, इसकी आ जाएगी x माइनस 10। बट आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ऑप्शन से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। किससे बनाएंगे, ऑप्शन से। अब देखो ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऑप्शन उठाओगे और सॉल्व करना शुरू कर दोगे। सबसे पहले तो आप जो अजीबो गरीब नंबर दिया गया है 27, 15 दिया गया, इसको तो चेक ही नहीं कराओगे। जिसमें 0 दिया गया आप उसी को सबसे पहले चेक कराएंगे। एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सी और डी तो अभी आप होल्ड कर दोगे, ए और बी में से आप कुछ भी उठा लो। पहले आप 20 चेक करवा सकते हो। देखो अगर आप 20 उठाओगे, बी अकेला इसे कितने दिन में करता है। अगर आप मानो हमने ऑप्शन उठाया कौन सा वाला, 20 वाला उठाया, तो देखो तुरंत कितने जल्दी मतलब आप चेक करा लोगे। पता चल गया कि बी 20 दिन में करता है, इसका मतलब ए क्या करेगा, 10 दिन में करेगा। ठीक, अब देखो a प्लस बी कितने दिन में आ गया, a प्लस बी आ जाएगा 20/3 दिन में। तो इसका मतलब ये गलत है। अब हम लोग ऑप्शन बी उठा रहे हैं। ऑप्शन बी आप चेक कराओगे कि बी 30 दिन में करता है, इसका मतलब ए क्या करेगा, इससे 10 दिन कम, 20 दिन में काम को समाप्त करेगा। a प्लस बी कितने दिन में करेंगे, 30 गुणे 20 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20 50, 0 से 0 कट गया, 5 36 क्या हो गया, 12 डेज हो गया। आपका राइट आंसर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आई। इस तरह से ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बाकी अगर आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे आंसर आपका आएगा, बट क्वेश्चन क्या होगा, लंबा चला जाएगा। क्लियर है। तो एग्जाम में आप एक्स वाई नहीं मानोगे, बाई ऑप्शन आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और ऑप्शन आप वही उठाएंगे जिसके लास्ट में 0 लगा हो। क्लियर। क्योंकि यार आप देखो सोचिए, ऐसे खुद सोचो, अगर मान लो कोई 27 उठा लेता तो ए उससे कुछ दिन कम 17 दिन आ जाता। 17 और 27 का एलसीएम क्या होगा, 17 गुणे 27, मतलब अजीबो गरीब आने वाला है, आप उसको नहीं उठाओगे। अब अगर इन दोनों में से अगर आपके ए और बी नहीं सही होते तो आप फिर कौन सा ऑप्शन उठाते, ऑप्शन नंबर डी। सी आप सबसे लास्ट में उठाओगे, सी तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीडीएफ आपको जहां पर डेली मिलती है वहीं आज भी मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और यार आप लोग बोलने के बाद भी लाइक नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है ये। अब देखिए 2 लोगों का जितना भी टाइप हो सकता, मतलब 2 लोगों से काम करवाने वाला जितना भी टाइप हो सकता था
कि इफिशियंसी से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड, जो भी हो सकते थे काम छोड़कर जाने से रिलेटेड। अब बात आती अल्टरनेट, बचा हुआ ना अल्टरनेट भी कराऊंगा, बट वो अलग से आपको मतलब अलग दिन कराऊंगा, कल नहीं परसों। कल हम लोग MDH बटा W वाला करेंगे। अब हम लोग आ गए हैं 3 दिन, मतलब 3 लोगों पर, वो भी 2 लोग मिक्स काम करते हैं। क्या बोला जा रहा कि पहले बोला गया है A+B काम को कुछ दिन में कर देते हैं, B+C काम को कुछ दिन में करते हैं, C+A काम को कुछ दिन में करते हैं। वैसे तो सभी लोगों को पता होगा, बट एक बार समझ लीजिएगा क्या बोला गया है। A+B काम को 12 दिन में, B+C काम को 15 दिन में और C+A काम को 20 दिन में करते हैं। इनका LCM कितना आएगा? 60 आएगा। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तियां क्या हो गया? 60। ठीक, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि A+B+C कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। देखो, जिन्हें पता उन्हें समझ में आता है। हम लोग क्या करते हैं, 5 4 9 3 12 आया, 12/2 कर देते हैं। बट ऐसा क्यों किया जाता है ये समझिएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, इसके आगे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखो यहां पर AB दिया गया, B+C दिया गया, C+A दिया गया। जब आप इसको ऐड करोगे क्या आएगा? 2 बार A आएंगे, 2 बार B आएगा, 2 बार C आएगा। मतलब इनकी क्षमता 2 बार आ गई। अब 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 5 4 9 3 12 यूनिट काम कर रहे हैं। इसका मतलब A+B+C मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे? 12/2। कितना आ जाएगा? 6 यूनिट काम कर रहे हैं। क्लियर है? A+B+C 6 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल वर्क आपका दिया गया है 60 यूनिट। ठीक, और A+B+C मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं, तो कितना दिन लगेगा? 10 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 10 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग लास्ट में आए हैं, आप एक बार वीडियो स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा। और आपसे यार पहले भी बोल चुका हूं, जो भी क्लास अगर आपको अच्छी नहीं लगती, आप कमेंट करो कि अच्छी नहीं है, जो कमी लगती वो बताओ। और अगर आपको अच्छा लगता है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा, तो कमेंट करके ये भी बताया करिए कि क्लास अच्छी लगती। पता चला हमने वीडियो देख लिया, कुछ कमेंट करना ही नहीं, अच्छी लगती है, बेकार लगती है, क्या लगती है, कुछ नहीं। तो ये सब बताया करो। थोड़ा सा कमेंट, जो मान लीजिए, ऐसा नहीं कि आप निगेटिव कमेंट कर दोगे हम नाराज हो जाएंगे, नहीं। अगर आप बताओगे सर इस चीज की कमी है, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। कुछ अच्छा कमेंट करोगे तो पढ़ के थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब देखो आज कुछ लोगों का क्या, पढ़ने में ध्यान नहीं सर, आपकी शादी हो गई है, मतलब पता नहीं क्या क्या। फिर बाद में भी एक आध क्वेश्चन अच्छा सा आ जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, सर चमका नहीं, सर फिर से रिपीट कर दीजिए, नो 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 नो। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस आपके ऑप्शन थोड़ा अजीबोगरीब दिख रहे हैं, आपको ऑप्शन देखना ही नहीं। सीधा मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, A+B क्या करते हैं, काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। B+C और C+A का क्या दिया गया है, 8 दिन में करते हैं। B और C मिलकर उसी काम को 10 दिन में, फिर वो दिया गया है C+A 6 दिन में करते हैं। आप इनका LCM लोगे, कितना आ जाएगा? 60 नहीं आएगा, कितना आएगा? 120 आएगा। उसके पहले चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी आएगा, ये आ जाएगा 15, ये आपका आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 20। सही है, ठीक। A+B 15 यूनिट काम करते हैं, B+C 12 यूनिट काम करते हैं, C+A क्या करते हैं, 20 यूनिट काम करते हैं। तो आपको पता है A+B+C से काम कराना है, इसका मतलब क्या है, 120 यूनिट काम, 15 12 27 20 47, 47/2 आने वाला है, 47/2। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 120 240/47। ये किसी से डिवाइड होगा? नहीं होगा, और 5 ही बार जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है? सी दिख रहा है। आप आंख बंद करके लिख दीजिए 5 सही, 5/47 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा? A and B do a piece of work in 10 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days. In how many days C alone complete the work? यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया कि भैया बताओ A प्लस B प्लस C कितने दिन में काम करेंगे, आपसे सिर्फ इतना पूछा गया कि बता दीजिए C अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस हल्का सा क्या है इसमें चेंज है। क्या बोला जा रहा? जो बोला जा रहा लिखते हैं पहले। A प्लस B की बात की गई है, B प्लस C की बात की गई है, C प्लस A की बात की गई है। कितने कितने दिन में कर रहे हैं? ये कर रहा है 10 दिन में, ये कर रहे हैं 15 दिन में, ये कर रहे हैं 20 दिन में। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 60 ही आएगा। 10 छंग 60, 15 चौके 60, 20 तियां 60। क्वेश्चन एक बार सॉल्व करिए फिर समझते हैं। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनटीपीसी, ग्रुप डी और एमटीएस सीएचएसएल के लिए क्लासेस चलाई जा रही। रात में 9 बजे आपकी मैथ की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट की क्लास चलती है। अल्टरनेट डेज पे मतलब प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया जाता है और मॉक टेस्ट भी कराया जाता है। तो आप लोग 9 बजे वाली क्लास जरूर लिया करिए, वो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। फेंक नहीं रहा हूं। अब देखो आप इस बात को समझिए, हमें पता चल गया C प्लस A क्या करते हैं? 3 यूनिट काम करते हैं। B प्लस C 4 यूनिट काम करते हैं। A प्लस B क्या करते हैं? 6 यूनिट काम करते हैं। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? C अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा? तो देखो आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे मतलब देखोगे कि हमें दिख गया A प्लस B प्लस C कितने यूनिट काम करेंगे? 6, 4, 10, 3, 13/2। इतनी सी बात समझ में आती, मतलब 6.5 यूनिट काम करेंगे A प्लस B प्लस C मिलकर। ठीक, अब हम लोग पता करते हैं कि यार कहां पर दिया गया जहां पर C नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें से A प्लस B का यूनिट घटा दोगे C की यूनिट आ जाएगी। A प्लस B 6 यूनिट काम करते हैं, ये 6 यूनिट काम करते हैं। इसका मतलब C अकेला 6.5 माइनस 6 1/2 यूनिट काम कर रहा है। C क्या कर रहा है? 1/2 यूनिट काम कर रहा है। अब C से अकेले काम करवाना है, टोटल यूनिट है आपकी 60, ये एक दिन में हाफ यूनिट काम करता है। कितना दिन लगेगा? 120 दिन आ जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आया? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब जरा ध्यान से समझना, इसी क्वेश्चन में आप ये कैसे पता करते कि A प्लस B प्लस C की यूनिट बिना निकाले आप कैसे पता करते? देखो यहां पर क्या है? C आपको 2 बार दिख रहा है, C आपको दिख रहा है 2 बार। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? A प्लस का 2C प्लस का B मिलके कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 4, 3, 7 यूनिट काम कर रहे हैं। इसमें से A प्लस B कितने यूनिट काम कर रहा है? 6 यूनिट काम कर रहा है। उधर जाके घटा दोगे, 2C इक्वल टू आ गया 1। मतलब C अकेला कितने यूनिट काम करेगा? हाफ यूनिट काम करेगा। फिर आप वही कहोगे 60 यूनिट काम करना है, एक दिन में हाफ यूनिट काम करता है। टोटल दिन कितना आ जाएगा? 120 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैच वालों अब देखो कुछ लोग बाद में आए, जब क्लास खत्म हो गई तब आए हो। आप क्लास स्टार्टिंग से देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। A और B की इफिशियंसी वाले परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सब टाइप आपका खत्म हो गया है। अब क्या है, कुछ टाइप आपके 3 लोगों में मतलब A B C वाले बचे हुए हैं और आपका बचा हुआ MDH वाला, बाकी महिला पुरुष और बच्चे के काम वाला। तो आगे हम लोग इस क्लास को पढ़ेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और यार कमेंट करके जरूर बताया करो क्लास कैसी लगती है। ये सब चीजें आप लोग नहीं बताते हो। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं 9 बजे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।